हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उसके बाद आज आपके सामने प्रस्तुत है प्रमुख केंद्रीय संस्थान एवं संगठन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जो भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने वाले हैं, चाहे वो व्यक्तिक सहायक हो, चाहे वो उत्तराखंड जो है आरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला एग्ज़ाम हो, या कनिष्ठ सहायक जैसा कोई एग्ज़ाम हो, जो जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उसमें प्रमुख केंद्रीय संस्थान संगठन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट में दे देता है। ठीक है, 4 या 3 कथन दे देगा, वो मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है मिलाने के लिए दे देगा, क्वेश्चन मिलाने के लिए दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और जैसे एक तरफ जो है संस्थान का नाम लिख देगा और एक तरफ लिख देगा ज़िले का नाम, किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आप देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का जो वेटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक राज्य में निवास कर रहे हैं, एक राज्य के तैयारी कर रहे हैं, एक राज्य में प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा संस्थान जो है कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये, तो वो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्थान जो है इधर पड़ता है, कौन सा संस्थान यहाँ पर है। जैसे कि आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से जो है आपको नहीं भी आता तो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो हमारे सामने पहला तथ्य है वो क्या रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला तथ्य देख लेते हैं हम कि जो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान है वो कहाँ पर पड़ता है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पड़ता है? कटारमल, अल्मोड़ा। ठीक है, कटारमल कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में। ठीक है, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है कटारमल, अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है हमारा, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन मुख्यालय कहाँ पर है? नैनीताल में, नैनीताल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी, अगला है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, रामनगर नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, रामनगर नैनीताल में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, रामनगर नैनीताल। अगला देखते हैं राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो, निगलाट नैनीताल, निगलाट नैनीताल में पड़ता है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर है? निगलाट नैनीताल। इसके अलावा अगला है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र, भीमताल नैनीताल में पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पड़ता है? भीमताल नैनीताल में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। तो अगला तथ्य है हमारा उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान 1977। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो दे रखा है ना इधर 1977, तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये भी पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जैसे कि हमें पता है श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है क्या है? उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। ठीक है, ये 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं, तो आपने 2023 का पटवारी वाला एग्ज़ाम देखा होगा। पटवारी वाले एग्ज़ाम में उसने क्या किया, पटवारी वाला एग्ज़ाम दिया था, और उससे पहले पटवारी वाले एग्ज़ाम में तो पूछा ही था। उसके अलावा एक ईओ वाला एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ईओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उसने पूछ लिया, आयोग ने, यूकेपीएससी ने, कि ये बताइए कि जो एक संस्थान है इसकी स्थापना जो है अल्मोड़ा में एक संस्थान पड़ता है पर्यावरण संस्थान करके। ठीक है, तो उसकी पहले तो जगह पूछ ली पहले वाले पेपर में। ठीक है, ईओ वाले पेपर में ये कहाँ पड़ता है। ठीक है, ईओ वाले पेपर में। उसके ठीक बाद कौन सा पेपर था? आरओ का पेपर था। ठीक है, आरओ का पेपर था, तो उसमें उसने पूछ लिया कि संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब जो बच्चा जिसको ये पता है
कि ये कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, संस्थान का नाम पूछ लिया, अल्मोड़ा में, खाली इतना ध्यान रख लिया उसने। ठीक है, इसकी संस्थान जो है, इसका संस्थान कहाँ पर है, ये अल्मोड़ा में। ठीक है, अगले में उन्हें एग्ज़ाम में पूछ लिया, ठीक यही क्वेश्चन लेकिन घुमा के पूछा। ठीक है, उसने पूछ लिया कि इसकी संस्थान की स्थापना बताइए किसने की थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई संस्थान, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है और इसकी जो है स्थापना में किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो वो क्वेश्चन हालांकि मोहन जोशी करके था। ठीक है, पूरा तो क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन जो है पूछने का पैटर्न किस तरह से रहता है। आपको अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या हो सकता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अगला तथ्य देख लेते हैं हम। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधी पौध शोध संस्थान सीमैप कहाँ पर पड़ता है, पंतनगर उधम सिंह नगर में। ठीक है, पंतनगर उधम सिंह नगर में पड़ता है सीमैप। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं हम। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान सीमैप द्वारा, सीमैप आगे ध्यान रखिए, यहाँ ये वाला सीमैप नहीं है। ठीक है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध शोध संस्थान। ठीक है दोनों सीमैप ही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक पंतनगर में हो गया उधम सिंह नगर में, एक हो गया बैजनाथ बागेश्वर में। बैजनाथ बागेश्वर के बारे में अगर हम बात करें तो बैजनाथ का एक मंदिर भी पड़ता है। ठीक है, तो बागेश्वर में एक मंदिर भी पड़ता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा मंदिर है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सीमैप कहाँ कहाँ पर हो गया, एक सीमैप हो गया पंतनगर उधम सिंह नगर, एक सीमैप हो गया बैजनाथ बागेश्वर में। तो बढ़ते हैं फिर अगले तथ्य की तरफ। ठीक है, तो अगला तथ्य हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिए। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान 1893। ठीक है, 1893। ठीक है, इसका स्थापना हुई थी और ये कहाँ है, ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस पर स्टार लगा लेना है। ठीक है, स्टार लगा लेना है कि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड ड्रग रिसर्च, ये कहाँ पर है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा में ये ताड़ी का एक जो है, आप ध्यान रखिए, ताड़ी के एक औषधि का भी नाम हो सकता है। ठीक है, ताड़ी से ही ध्यान रखिए, आयुर्वेद का नाम दे रहा है। ठीक है, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ताड़ीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है, कौन सा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तथ्य भी जो है इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत। ठीक है, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है कहाँ पड़ता है, ये रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट जो है कहाँ पर है, अल्मोड़ा, रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। रानीखेत में एक और चीज़ है, वो क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। तो आप ये भी ध्यान रखिए, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है तुम्हारा रानीखेत अल्मोड़ा। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको बताना है, कमेंट में बताइए। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ पर है, रानीखेत अल्मोड़ा। यहाँ पर 2 तथ्य हमारे एकदम स्पष्ट हो गए। रानीखेत अल्मोड़ा में कौन कौन से हैं, ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट। ठीक है, इसके अलावा अगला देखते हैं हम, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये केंद्रीय संस्थान है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये केंद्रीय संस्थान है। हम राज्य संस्थान के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में पड़ता है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या तो ये पटवारी वाले एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर ये आरओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इन दोनों में से एक में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एक एग्ज़ाम में नहीं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि CBRI, इसमें शॉर्ट में दे देता है। ठीक है, कभी कभी ये पता भी नहीं होता CBRI। ठीक है, CBRI करके दे देता है और हमें पता होता है केवल सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर पड़ता है, रुड़की हरिद्वार में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा तथ्य जो है इम्पोर्टेंट हो गया, आपको ध्यान रखना होगा।
तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। हमारा जो अगला तथ्य है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। SERC, ठीक है, SERC करके भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, SERC, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ पर पड़ता है? रुड़की हरिद्वार में पड़ता है, SERC, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर पड़ता है? देहरादून। स्टार लगाइए इस पर, ठीक है, स्टार लगाइए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून, देहरादून पड़ता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, ये कहाँ पर पड़ता है? देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यहाँ पर भी आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पड़ता है? ये देहरादून, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। तो हमारा अगला जो तथ्य रहने वाला है वो रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डोईवाला, देहरादून, ठीक है। डोईवाला देहरादून में कहाँ पड़ता है? ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग, ये पड़ता है डोईवाला, देहरादून, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। ये देहरादून में 1942 से है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो है क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये है देहरादून में, ठीक है। कब से है ये? 1942 से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसकी शॉर्ट फॉर्म अभी ध्यान नहीं आ रही मुझे, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन दे देता है, तो आप यहाँ पर भी स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ डीलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है? ठीक है, इंस्टीट्यूट डीलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में पड़ता है, ठीक है, देहरादून में हो गया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1956 से है, ध्यान रखना, 1956 से देहरादून में खुला हुआ है। ये क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, देहरादून, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ये कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? देहरादून, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। अगला तथ्य हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है, देहरादून में, देहरादून में पड़ता है, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पर स्टार भी लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, स्टार लगा लीजिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार संस्थान, ये कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है, देहरादून में पड़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपको बता ही दिया मैंने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर है? ये आपको पता भी होगा काफ़ी हद तक, कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तथ्य जितने भी आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, खाली सुनने से भी चीज़ें याद रह जाती हैं। सुनने, वीडियो को देखने से और सुनने से आपको ये लाभ होगा कि आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग एकदम क्लिक करेगा, ठीक है, आपका दिमाग इस तरह से क्लिक करेगा। आपने क्वेश्चन को, एक तो होता है पढ़ना, ठीक है, एक होता है सुनना, एक होता है पढ़ने के साथ सुनना, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ करते हुए चलिए, ठीक है, एक पढ़िए भी और वीडियो को सुनिए भी। तो उससे सुनने से क्या होगा कि आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक कर जाएगा एकदम कि ये इसका उत्तर होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी हम देखते हैं अगला तथ्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT जो है 2009 से, ठीक है, कहाँ है? श्रीनगर पौड़ी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? श्रीनगर पौड़ी में, और 2009 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरिज, 1955, ठीक है। ये कब हुई थी इसकी स्थापना? नैनीताल में पड़ता है ये, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कौन सा? एरिज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं यहाँ क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टार लगवाता जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, उसका वेटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, एरिज,
एरीज करके याद कर लीजिए, एरीज 1955 में इसकी स्थापना हुई, 1955 में। और इसमें जो है नैनीताल में ही पड़ता है ये आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान। इसके अलावा 1955 में एक अभ्यारण्य की स्थापना हो रही थी, वो भी आपको बताना है कमेंट में। इसका उत्तर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि 1955 में कौन से अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। वो आपको बताना है एक बार कि 1955 में उत्तराखंड में एक अभ्यारण्य है कि जो है कौन सा अभ्यारण्य है वो जिसकी स्थापना हुई थी 1955, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, तब हमें चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। तो अभी हमारा अगला तथ्य हमारा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है रुड़की हरिद्वार में पड़ता है, ठीक है। रुड़की हरिद्वार में कौन सा पड़ता है? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रुड़की हरिद्वार, ठीक है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट ये पड़ता है टिहरी में, ठीक है। टिहरी में पड़ता है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। अगला है हमारा केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है देहरादून में पड़ता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी अच्छी चीज़ है, इसमें याद रखने वाली चीज़ है। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय SHO जो है देहरादून में पड़ता है, ठीक है। SHO कहाँ है ध्यान रखना, ठीक है। SHO देहरादून, ठीक है। SHO राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून, जल सर्वेक्षण कार्यालय देहरादून। और ये केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रिसर्च वाला जो है वो भी देहरादून में है। और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय SHO ये भी कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। तो अगला तथ्य हमारा भारतीय खान ब्यूरो कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। खान ब्यूरो कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। ब्यूरो कहाँ पे है? देहरादून, ठीक है। ये भी ऐसे करके याद कर सकते हैं आप, भारतीय खान ब्यूरो जो है कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। इसके अलावा अगला तथ्य हमारा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है देहरादून में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने की लगातार संभावना रहती है, और क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। रिमोट सेंसिंग संस्थान, ठीक है। जैसे रिमोट सेंसिंग को कैसे याद कर सकते हैं आप? देखिए उत्तराखंड का जितना भी जो है प्रशासनिक कार्य होता है वो रिमोट के द्वारा जो है मतलब इसका जो है रिमोट किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। और सरकार जो है, सरकार और सचिवालय मिलकर जो है पूरे प्रशासनिक तंत्र को, सरकारी तंत्र को जो है चलाते हैं, ठीक है। रिमोट से ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनके द्वारा चलाया जाता है। तो आप ऐसा करके भी याद कर सकते हो। वो कहाँ पर है रिमोट? वो देहरादून में है, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है कहाँ पर पड़ता है? ये भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टार लगा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में पड़ता है, देहरादून, ठीक है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देहरादून में पड़ता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, वन्यजीव एक तो हो गया, वन्यजीव संस्थान एक होगा, वन अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पर है? देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आज हमारा जो है, आज का हमारा ये जो है काफ़ी लंबा वीडियो तो नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इसमें जो है समझ आ रही होंगी आपको। वीडियो कैसी लग रही है एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है, वन अकेडमी, वन से संबंधित जितने भी संस्थान हैं देहरादून में, ठीक है। देहरादून में संस्थान है। और अगला तथ्य हमारा इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट IORDI, ठीक है। ये कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल जो है हल्द्वानी, फॉरेस्ट वाला जो है ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर होता है? हल्द्वानी में, ठीक है। यानी कि जो फॉरेस्ट के लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है वो कहाँ पर कराई जाती है? हल्द्वानी में कराई जाती है। इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये भी है देहरादून में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, ठीक है, कहाँ पड़ता है? देहरादून। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र जो है देहरादून से जितने भी संस्थान हैं मैं आपको बता दूँ, सेंट्रल के ज़्यादातर संस्थान जो है कहाँ पर पड़ते हैं? देहरादून में पड़ते हैं।
तो आप ये भी चीज़ें जो है ध्यान में रखेंगे। सेंट्रल की जितनी भी ज़्यादातर इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में। टरार अनुसंधान केंद्र जो है भीमताल नैनीताल में। टरार अनुसंधान संस्थान जो है भीमताल नैनीताल में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये वाला क्वेश्चन आया था जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था आरओ में और रिवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि ईओ वाले में और आरओ वाले में मुझे ध्यान आ गया है। ये वाला क्वेश्चन था वो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुत लोगों ने जो है स्किप भी किया होगा और जिनको पता होगा उन्होंने किया भी होगा इसको। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, ठीक है। पहले वाले में तो पूछ लिया उसने कि ये कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है। नहीं, पहले वाले में पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा तो सबको लगभग सबको पता होगा। पहले वाले यानी कि ईओ वाले एग्जाम में पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब हुई थी। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे और ये ऑप्शन भी दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ये वाला ऑप्शन था उसमें 1924, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि केंद्र का संस्थान है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। कृषि का अनुसंधान संस्थान है ये और इसकी स्थापना कब हुई थी 1924 में, ठीक है। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है कहाँ पर है ये तो आपको पता ही होगा, अल्मोड़ा में है, ठीक है। इसके अलावा आरओ में फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया उसने। तो उसने ये पूछा कि ये बताइए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने करी थी। तो मोहन जोशी के द्वारा जो है ये स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा पता होना चाहिए लेकिन उसके जो है इर्द गिर्द तथ्य भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ ले रहा है कि अल्मोड़ा में पड़ता है तो आप ज़रा सा ये भी ध्यान रख लीजिए कि 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगला तथ्य हमारा हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है हमारा, श्रीनगर पौड़ी में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पड़ता है, श्रीनगर पौड़ी में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए मैंने ये चीज़ पहले पढ़ी थी जब ही मुझे ये ध्यान आया, ठीक है। जब मैंने चीज़ पढ़ी थी और डिस्कस किया आपसे जब ही मुझे ये चीज़ ध्यान आई क्योंकि सुन रखी थी ये मैंने। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है इन चीज़ों को समझना कि क्वेश्चन सुनना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। हमारा आज का अगला आखिरी तथ्य है, ठीक है, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला, ठीक है। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है, देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में, ठीक है। हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ पड़ती है, देवप्रयाग टिहरी में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको एक बार ज़रूर बताइए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं हुई है लेकिन आपके सुनने लायक और समय निकाल के आप सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। इसको बार बार देखने से भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमारी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और आने वाले जितनी भी वीडियो रहेंगी वो भी महत्वपूर्ण रहेंगी। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो आपकी क्वेरीज़ रहती हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।